आज नौबत खाने में इबादत, और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव काफ़ी सुंदर तरीके से आपको बताऊंगा। एक एक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड लेवल की तैयारी बेहतर तरीके से करा रहा हूं। चैप्टर वाइज हिंदी का सब ऑब्जेक्टिव एक प्लेलिस्ट बना के, विज्ञान का एक प्लेलिस्ट बना के, और अगर आपको मेरे से मैथ पढ़ना है तो सानी ग्लोबल स्टडी जाके से सर्च करोगे, है ना, तो आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। वहाँ पर डिटेल मैथ्स यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, तो मैथ भी मेरे से पढ़ सकते हो डिटेल में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। सब्सक्राइब किए हो नहीं, आप भी करना, अपने दोस्त से भी कराना। अरे लड़का हो लड़की हो चलेगा, सबसे कराओ बस। ठीक है, चलो अगला है बिस्मिल्लाह खां दस्तकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं, बताओ कौन सी दुआ दस्तकों से, यानी कि बहुत सालों से कौन सी दुआ? सच्चे सुर में मोकल की, है ना, नेमत की, यार सच्चे सुर की नेमत की, है ना, सच्चे सुर की नेमत की वो दुआ मांगते हैं दस्तकों से। क्लियर है। अगला सवाल देख लो दूसरा नंबर का, काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। किसकी है? संस्कृति की पाठशाला है। और अगला सवाल है 3 नंबर का मेरे भाई, देखो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का। आपको पता है ना कि मुहर्रम मनाते हैं जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। चलो क्लियर है। अगला सवाल है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? अयोध्या उत्तर प्रदेश। कौन सा दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, यतीन्द्र का। ठीक है, चलो क्लियर तरीके से जब आप सारी चीज़ें करोगे मेरे साथ, बस खाली आप बने रहो। एक एक चैप्टर करा ही रहा हूँ। हम लोग आ चुके हैं आज 11 चैप्टर में, 10 तक करा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया। अब क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन में ऐप दे रखा है लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, सब चीज़ें करो ना यार। नौबत खाने में इबादत, ये जो है एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है, याद रखना। नौबत खाने में इबादत भूल जाओगे, थोड़ा सा टेढ़ा चीज़ है। ठीक है, चलो तो बोलने में जो चीज़ कठिनाई होती है तो याद हो जाता है, आपको पता है, मेरे को भी पता है ना। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की जो उपाधि प्राप्त है वो शहनाई को है। किसको? शहनाई को है। ठीक है, किसको प्राप्त है? शहनाई को प्राप्त है। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 7 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था ना वो शहनाई से था। किससे था? शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो शहनाई से था। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करें। चलो अगला सवाल है 8 नंबर का, और 8 नंबर का सवाल कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो पाठ के जो केंद्र में, जो किनारे में बात किया गया है वो बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात किया गया है। चलो ठीक है, किसके बारे में बात किया गया है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में, पाठ के केंद्र के रूप में। तो एक एक चीज़ को जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक एक चीज़ को बारीकी से करो। और आप भी जानते हो कि चैप्टर वाइज करने से ना पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव मार के आ जाओगे। सुशीरवाद्यों में गिना जाता है, सुशीरवाद्यों में गिना जाता है शहनाई को। सुशीरवाद्यों में गिना जाता है शहनाई को। किसको? शहनाई को। और अगला सवाल है 10 नंबर का, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है काशी में। किसमें? काशी में रही है संगीत आयोजन की। ठीक है, किसकी मेरे भाई? संगीत आयोजन की। ठीक है, और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 11 नंबर का सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था पैगंबर बख्त खां, है ना, पैगंबर बख्त खां। याद रहेगा बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम। एक बार और बोल लो यार, बहुत टेढ़ा है। ठीक ना, मेरी तरह नहीं, मैं तो कोमल इंसान, आपकी तरह भी नहीं, किसी की तरह होगा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमीरुद्दीन। क्या नाम था? कमीरुद्दीन। ठीक है, देखो मेरे भाई, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो मेरे से। मैं चैनल का प्रमोट नहीं कर रहा भाई, मैं वहाँ बस पढ़ाता हूँ। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन। क्या नाम था? उस्ताद सलार हुसैन नाम था। और अगला सवाल है जो 14 नंबर का सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था सादिक हुसैन। क्या नाम था? सादिक हुसैन। सादिक हुसैन। देखो कितना अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मेरा ध्यान बहुत कम होता है आपकी तरह। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जल्दी से निपटाओ यार, लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमरांव में, जो कि ये बिहार में पड़ता है। कहाँ हुआ था? डुमरांव में जन्म हुआ था, जो कि ये बिहार में ही पड़ता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला है रसूलनबाई, है ना, वो एक गायिका थी। कौन थी? रसूलनबाई एक गायिका थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या मैं लिख दूँ, क्या मैं पोत दूँ? चलो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। 17 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे मेरे भाई। बताना है सुलोचन कौन थी? सुलोचन एक अभिनेत्री थी। सुलोचन कौन थी? एक अभिनेत्री थी। याद रहेगा? याद रहेगा? फटाक से बताओ, सुलोचन कौन थी? एक अभिनेत्री थी। और अगला है कि पक्का महाल क्या है? क्या मेरे भाई? पक्का महाल एक काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, काशी विश्वनाथ से एक लगा हुआ जुड़ा हुआ जो है एक इलाका है पक्का, ठीक है। और अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 में हुआ था। 21 अगस्त 2006 में हुआ था, ठीक है। चलो अगला सवाल है, देख लो, 20 नंबर का है। कुलसुम कौन थी? कुलसुम एक हलवाइन थी। क्या थी? हलवाइन। कुलसुम कौन थी? एक हलवाइन थी, खाना वाना बनाने वाला, ठीक है। याद हो गया? चलो मैं जो चीज़ कराता हूँ 2-2 बार कर लिया करो, अच्छे से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी एंड आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें फोड़ दोगे। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 21 नंबर का सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? इंसान रियाज करने बालाजी मंदिर जाते थे। कहाँ? रियाज करने के लिए बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर जाया करते थे, बालाजी, है ना। अगला जो 22 नंबर का सवाल है कि नरकट का प्रयोग, किसका? नरकट का प्रयोग वाद्य यंत्र में होता है शहनाई के रूप में, है ना। चलो नरकट प्रयोग जो होता है, चलो। और अगला सवाल है, एक एक क्वेश्चन तो मेरे भाई बेहतर तरीके से करा ही रहा हूँ, ठीक ना, क्या ही छोड़ रहा हूँ बताओ। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अंकित किया था? तो भारत रत्न से। चलो इसको भारत रत्न भी मिल गया भाई बिस्मिल्लाह खां को, सोचो। तो एक से एक हमारे भारत में, यानी बिहार में बोलो ना यार सीधा, हमारे बिहार में एक से एक लोग हैं जो बहुत सारे अवार्ड लिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, साहित्यिक रचना वाला अवार्ड, बहुत सारा। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो शहीद का। किसका मेरे भाई? शहीद, है ना। अच्छे से याद रहेगा, किसका किया था? शहीद का किया था, ठीक है। और अगला सवाल है जो 25 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिए। बिस्मिल्लाह खां के खानखा, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? यानी उसके खानदान के लोग, उसके पूरे परिवार के लोग किस दिन को मेरे भाई? तो मुहर्रम के दिन को। किस दिन को? मुहर्रम के दिन को शहनाई नहीं बजाते थे, ठीक है। चलो अगला सवाल है, देख लो 26 नंबर का। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? फिल्म देखने का। भाई बहुत फिल्म देखता था, इसको एक तरह से बुखार जैसे लगता है ना, आदत, बुखार उसी तरह से, ठीक है। इसको एक लत थी, एक आदत थी, एक बुखार बोला गया है चैप्टर में, है ना। और अगला है यदा कदा। क्या है? यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यदा कदा बिस्मिल्लाह खां की है। किसकी है? बिस्मिल्लाह खां की है यदा कदा मेरे भाई, ठीक है। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। चलो अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां क्या है? अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर ने शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? यानी वो जो शहनाई बजाया करते थे उनको 8 आना मिलता था, हाँ। कितना मिलता था? 8 आना मिलता था, ठीक है। चलो ये नहीं है मेरे भाई, अरे गलत है क्या? 8 आना मिलता था, सही है ना। वो थोड़ा सा वो सब ऑप्शन पे मत देखो, 8 आना चुपचाप मार लेना, ठीक है मेरे भाई। अगला, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको देखो राजा पुरस्कार भी मिला था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला था, ऋतुराज सम्मान भी मिला था, यानी सब मिला था इनको। बोल सकते हो कि सभी पुरस्कार इनमें से इनको मिला था, है ना। किनको? यतीन्द्र मिश्र को। और अगला है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी शहनाई बजाते थे, तो जगह का नाम बताना है। तो मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे मेरे भाई, वो मंदिर में शहनाई बजाया करते थे, ठीक है। एक एक चीज़ समझ में आ रही है? कभी यार देखो, हर चैप्टर देख के देखो मेरे से, है ना। एक एक चैप्टर देख के देखो, तुम्हारा बेहतर कंप्लीट होगा। शाहने की उपाधि किसे दी गई है मेरे भाई? शाहने, शाहने की तो शहनाई को, है ना। शहनाई को उपाधि दी गई थी शाहने वाली। और अगला है 22 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था?
तो देखो यहाँ दे रखा है शमसुद्दीन, बिस्मिल्लाह खा के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। टोटल है यार, देखो ऑब्जेक्टिव कराते कराते बोलते बोलते थोड़ा सा आप समझ रहे हो कि कैसा होता है हालत, बार बार बोलते रहो। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म था 1977 में हुआ था। कब? 1977 में जन्म हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? 1977 में जन्म हुआ था। ठीक है, और अगला सवाल हम लोग करते हैं 34 नंबर का। कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी को जीवन और अंतिम साधन पर एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? उनके जीवन के संगीत साधना पे, तो उनके जीवन के संगीत साधना पे गिरिजा, है ना, गिरिजा जो थी ना पुस्तक लिखी थी। चलो अब नहीं है मेरे भाई, इतना ही था 34। कितना था? 34 था। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें से 20 आ गया होगा। और मैथ मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैंने बता ही दिया, सनी ग्लोबल स्टडीज़ पे जाना और चुपचाप पढ़ लेना। मेरा ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ और सारे प्लेलिस्ट ले जाके सारे चैप्टर करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। एक एक चैप्टर जब करोगे तो तैयारी स्ट्रांग होगी, तुम्हें भी पता है। जब तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी तो भाई फोड़ दोगे। और ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना है तो सिंपल सा तरीका होता है, ऑब्जेक्टिव कर लो चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से 30-40 ऑब्जेक्टिव कर लो। जितना करा रहा हूँ प्लेलिस्ट बना दिया, आप आराम से 100 में 50 फोड़ते होगे मैथ में और बाकी जितने सब्जेक्ट में तुम्हारे जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं टोटल।